हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास मस्ती पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के वैसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं और आ चुके भी हैं और 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं प्रतिरोध किसे कहा जाता है, प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिरोध किसे कहा जाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे दोस्तों अपना सब अगर चलते हैं तो अपना सब का पथ क्या होता है, अपना सब कहाँ से होकर के चलते हैं, तो रोड से होकर के, सड़क से होकर के। तो इसी तरह धारा भी प्रवाह करता है। धारा भी क्या करता है, धारा क्या करता है, प्रवाह करता है। तो धारा किस मार्ग से प्रवाह करता है दोस्तों, तो तार से होकर के प्रवाह करता है, तार से होकर के गुजरती है। तो धारा जिस मार्ग में रुकावट डालने वाले धारा के मार्ग में, तो दोस्तों धारा के मार्ग में जो रुकावट डालने का काम करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो यही प्रतिरोध का डिफिनेशन लिखा है दोस्तों। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। जो रोकने का काम करता है उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। और चालक को क्या कहा जाता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है और ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिरोधक का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी आते रहता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है दोस्तों ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है दोस्तों। और यही आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो यहाँ से प्रतिरोध समझ में आ गया कि धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे अपना सब भी चलते हैं दोस्तों, तो सड़क पर चलते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, कुछ रुकावट मतलब यानी पैदा कर देता है। तो वो क्या हमारे लिए क्या, जैसे हम जा रहे हैं कहीं बीच पर, क्या हो गया, मतलब सड़क पर अचानक गाढ़ा आ गया, तो ये क्या हो गया, हमको मतलब यानी कि जो जितना स्पीड से हम जा रहे थे उतना स्पीड से वहाँ पर क्या किए, वहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ा देर। तो वो क्या कर हमारे लिए क्या किया, प्रतिरोध पैदा कर दिया। क्या किया, प्रतिरोध पैदा कर दिया। तो इसी तरह तार से जो करंट प्रवाह होता है और वहाँ करंट जो प्रवाह होता है और उसमें जो रुकावट पैदा करने का काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो वही लिखा है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोधक का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को, जब दो प्रतिरोध, जैसे दो प्रतिरोध या तीन प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, किसी तार में जोड़ देते हैं। ये क्या होता है, ये दो या तीन प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं कहीं पर, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। तो वही लिखा है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ हम जोड़ देंगे तो उसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध का संयोजन कहा जाता है दोस्तों। तो इससे आपके मन में एक क्वेश्चन और उठता होगा दोस्तों, प्रतिरोध का संयोजन कितने तरीके से किया जाता है। तो प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से किया जाता है। प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम, जैसे अपना सब घर में जो बिजली वायरिंग करते हैं दोस्तों और तार जो जोड़ते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, समांतर क्रम। तो पहला देख लेता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए,
श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करके जोड़ेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े होने चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था अगर हम कर देंगे तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। चलते हैं अब इसके व्यंजक पर। अब देख लेते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक हम प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन देख लिया था कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। तो अब हम चलते हैं इसके व्यंजक पर कि इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ले लिए। डायग्राम में तीन प्रतिरोध को हम क्या किए, सेटिंग कर दिए, 3 प्रतिरोध लगा दिए। आपको मन होता है दोस्तों तो 2 प्रतिरोध भी लगा सकते हैं, 4 प्रतिरोध भी लगा सकते हैं। इस तरह से सीरीज में आपको जितना मन होता है उतना प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या किए, इसमें हमने क्या किए, 3 प्रतिरोध को क्या किए, लगा दिए। एक सेल है ई जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है। एक सेल है दोस्तों ई जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है, जहां पर R1 प्रतिरोध के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1, एवं R2 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, V2, एवं R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना करंट है, यहाँ पर जितना वोल्टेज रहेगा फर्स्ट प्रतिरोध के लिए, यहाँ पर इस बिंदु फर्स्ट प्रतिरोध के लिए जितना वोल्टेज रहेगा उतना सेकेंड प्रतिरोध के लिए नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज का क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पर इसलिए R2 प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V2 वोल्टेज V2 हो जाएगा विभवांतर, एवं R3 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, V3 हो जाएगा। तो हम इसने यहाँ पर क्या लिख दिए व्यंजक में कि माना कि R1, R2 एवं R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कहाँ, क्या चीज में जुड़ा है दोस्तों, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़ा हुआ है, एक लाइन में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। प्रत्येक प्रतिरोध को संयोजित कर, प्रत्येक तीनों प्रतिरोध को हमने क्या किया, संयोजित करके A और B बिंदु से क्या किया, A और B के सेल मतलब यानी कि A और B बिंदु को हमने क्या किया, एक दोस्तों मतलब A और B बिंदु है, वहां पर 3 को प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध इस लाइन में लगा हुआ है। इसको हम क्या किए, A सेल से E सेल से हम लोगों ने क्या किए, जोड़ दिए। E सेल की सहायता से I धारा प्रवाहित की जाती है। E सेल है, इसकी सहायता से हमने क्या किया, I धारा प्रवाहित करवा दिए। तो I धारा प्रवाहित की जा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि प्रतिरोध R1 व R2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः, मान लेते हैं R1 सिरों के बीच विभवांतर V1 है, R2 सिरों के बीच विभवांतर V2 है, एवं R3 सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V3 है। तो उसको हमने क्या किए, लिख दिए। तो अब लेते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से पहला प्रतिरोध के लिए विभवांतर, यहाँ से V1 बराबर निकालेंगे दोस्तों। ओम के नियम क्या कहता है कि विभवांतर जो होता है वह धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 बराबर I R1 एवं V2 बराबर I R2 एवं V3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I R3। V3 बराबर जो निकालेंगे तो I R3, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, I R3। मान लेते हैं यहाँ से दोस्तों कि यदि A और B, यहाँ से A और B सिरों के बीच के विभवांतर को मान लेते हैं हम V है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि यहाँ से लिख लेते हैं, यदि A और B के बीच, A और B के बीच विभवांतर भी हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, A और B सिरे के बीच विभवांतर को हमने क्या ले लिया, V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 प्लस V2 प्लस
3। क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर V1 प्लस ये दोनों सिरों के बीच विभवांतर मैंने क्या ले लिया, V ले लिया, तो V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 प्लस ये दोनों सिरों के बीच विभवांतर एक V, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से हमने लिख लिया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर यहाँ से V बराबर यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पर V बराबर V1 कितना है दोस्तों, IR1, तो यहाँ से लिख लेते हैं IR1 प्लस V2 बराबर कितना है दोस्तों, IR2, तो लिख लेता है IR2 प्लस V3 कितना है दोस्तों, IR3, तो यहाँ से क्या लिख लेता है IR3। इसको मैंने मान लिया समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। V बराबर क्या निकल गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये क्या निकल गया। नहीं तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, एक स्टेप और तोड़ लेते हैं, एक स्टेप इसका क्या कर लेते हैं हम और तोड़ लेते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं V बराबर, यहाँ से क्या कर लेते हैं V बराबर, ये तीनों में धारा क्या है दोस्तों, I है, तीनों में धारा क्या है, I है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं I इंटू V बराबर, तीनों में से क्या किए I कॉमन ले लेते हैं, तो I इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों R1 R2 R3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों R3, ये क्या हो जाएगा V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से हम क्या किए दोस्तों, अब यहाँ से क्या करना होगा कि V बराबर निकल गया I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये R1 R2 और R3 ये तीन गो प्रतिरोध के बदले एक बड़ा प्रतिरोध हम परिपथ में इस प्रकार लगा देंगे कि ये बड़ा प्रतिरोध इस प्रकार लगा दे तथा इस प्रकार लगा देंगे कि धारा के मान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से क्या लिखे, कोई बदलाव ना हो, तो यहाँ से क्या लिख लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ अब क्या क्या कर लेते हैं दोस्तों कि यदि प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध यदि R1 R2 एवं R3 ये तीनों प्रतिरोध के बदले एक बड़ा प्रतिरोध इस प्रकार लगा लेंगे कि ये परिपथ में धारा के मान में कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि R1 R2 एवं R3 R1 R2 एवं R3 प्रतिरोध के बदले परिपथ में एक बड़ा प्रतिरोध R इस प्रकार लगा देंगे कि धारा के मान I में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर I R1 R2 एवं R3 के बदले हमने क्या किया, एक बड़ा प्रतिरोध R ले लिया। यहाँ से क्या हो जाएगा V बराबर I R, V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों I R, इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, इसको मैंने क्या मान लिया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को अगर आप सही से देखिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर निकला है समीकरण फर्स्ट में I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण सेकेंड में निकला है V बराबर I R। इसका मतलब दोनों में LHS वाला पार्ट क्या है, बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा RHS वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, V बराबर I R, तो ये क्या हो जाएगा, V का मान I R है, तो यहाँ पर V के जगह पर I R लिख देंगे, तो I R बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हो जाएगा, I से I क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या निकल गया, ये V बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या हो गया दोस्तों प्रूफ हो गया। तो ये यही कहा गया कि श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन अगर निकालना रहे तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको क्या निकल गया, कोई परिपथ में जितना प्रतिरोध दिया हुआ रहे अगर श्रेणी क्रम में संयोजन निकालना रहे तो R बराबर निकालेंगे, तो जितना प्रतिरोध दिया रहेगा दोस्तों उतना प्रतिरोध क्या हो जाएगा,
रह जाएगा। जैसे R बराबर हमको 3 प्रतिरोध लिए थे तो R1 बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से अगर 4 प्रतिरोध लेते तो R बराबर निकलता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह जितना प्रतिरोध हम लेंगे दोस्तों उतना प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर निकलते चल जाएगा। अगर 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में पूछा हुआ था। फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ था दोस्तों श्रेणी क्रम, और सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ था समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन 2023 के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट VVI है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ सिद्ध करेंगे श्रेणी क्रम। इसमें श्रेणी क्रम सिद्ध किए, अगले में करेंगे समांतर क्रम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।